जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू भूग्राफी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और हमारा नया टॉपिक है ड्रेनेज। ड्रेनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन एवरीवन। एंड टिल लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट दो आपके जो मेजर चैप्टर रहे हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ड्रेनेज जो है हमारा जो रिवर सिस्टम है उनको हम जनरली ड्रेनेज कहते हैं। किसी भी एरिया के ड्रेनेज को हम जनरली जो एक टर्मिनोलॉजी है इन ड्रेनेज चैप्टर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स जब ओरिजिनेट होती है, जब वो अपने ड्रेनेज बेसिन से होकर गुजरती है, तो कई सारे डेपोजिशनल फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स दे यूज टू क्रिएट इन देयर कोर्स, जहाँ से वो होके गुजरती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम वो सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं और लेटर ऑन इन 2 वीडियोस वी विल कंप्लीट फर्स्टली हिमालयन रिवर्स देन पेनिनसुलर रिवर्स। सो आज ये एक तरीके का इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे आपको सभी जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं रिलेटेड टू ड्रेनेज चैप्टर उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, द वेरी फर्स्ट वन फ्रॉम द टाइटल ऑफ द चैप्टर। ड्रेनेज। ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ड्रेनेज का मतलब होता है जो हमारा फर्स्ट टर्म है। टोटल 8 to 10 टर्म्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टर्म जो है हमारा द टाइटल इटसेल्फ कि ड्रेनेज क्या होता है। तो जब हम ड्रेनेज की बात करेंगे तो ड्रेनेज एक ये ज्योग्राफिकल टर्म है। ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको हम डिनोट करते हैं वहां के ड्रेनेज से। सो सिंपली इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज ड्रेनेज, यू विल से रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज समथिंग टर्म्ड एज व्हाट? ड्रेनेज। हमारे यहाँ भी इंडिया में भी कई सारे रिवर्स हैं, कई सारे रिवर सिस्टम्स हैं और उनकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो होल नेशन को ड्रेन करती है। सो ड्रेनेज मीन्स व्हाट? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। देन आफ्टर जो आपका सेकेंड टर्म है जो इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है, ड्रेनेज तो आप सभी को पता चल गया। अब ड्रेनेज से रिलेटेड दो चीजें, रिवर्स हमारी ड्रेन करती हैं तो जहां से उनका ओरिजिन पॉइंट होगा, जहां से वो निकलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ अ रिवर। क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ अ रिवर। So somebody if ask you what is the source, so any river originate from a point, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ अ रिवर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इंदस रिवर की बात करें, इंदस रिवर हमारे इंडिया को ड्रेन करता है, बट वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है, वो ओरिजिनेट होता है आपका तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक। यहाँ पे आपकी मानसरोवर लेक है, यहाँ पे वो ओरिजिनेट करता है। तो ये यहाँ तिब्बत है आपका जो चाइना का एक रीजन है और यहाँ पे आपकी एक मिलती है मानसरोवर लेक, और इसी मानसरोवर लेक से आपकी जो इंदस रिवर सिस्टम है वो ओरिजिनेट होती है। एंड देन फ्रॉम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इट एंटर्स इन इंडिया। तो ये जो पॉइंट है राइजेस इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, ये इंदस रिवर का क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। सो ओरिजिन पॉइंट ऑफ अ रिवर इज समथिंग टर्म्ड एज व्हाट? सोर्स ऑफ अ रिवर। तो पहले हमने बात कर ली ड्रेनेज क्या है, अब सोर्स। अब सोर्स के बाद रिवर की हम बात कर रहे हैं तो एक रिवर सिस्टम आपकी टर्मिनोलॉजी मिलने वाली है इस थ्रू आउट द चैप्टर में। तो व्हाट इज रिवर सिस्टम? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। रिवर्स हमको पता है, जब रिवर्स के साथ रिवर सिस्टम लग जाए, सो अ रिवर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज कंबाइनली कॉल्ड एज व्हाट? रिवर सिस्टम। कोई भी रिवर अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को जब मिला के एक साथ आती है, कंबाइन होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। अब हमने यहाँ पे 2 टर्म यूज किया। अब इसी रिवर सिस्टम से आपके 2 और टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिले। ये सारे टर्म्स आपने पढ़ रखे होंगे बट यू हैव टू लेट देम नो, क्योंकि इस चैप्टर में सारे टर्म्स आपके कहीं ना कहीं यूज होने वाले, सभी को पता है। तो जैसे हमने यहाँ इंदस की बात की, अब इंदस जब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK या एंटर हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रिवर पूरे इंडिया को ड्रेन करेगी, कई सारी स्मॉलर रिवर्स इसको ज्वाइन करेंगी बीच में। जैसे आपकी शेओक रिवर एक आपकी ट्रिब्यूटरी है ऑफ द इंदस रिवर सिस्टम, वो यहाँ ज्वाइन करेगी, हुंजा रिवर ज्वाइन करेगी और फिर यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर देगी। तो कई सारे स्मॉलर चैनल्स हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करते रहते हैं। उनमें से कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। तो 2 चीजें, एक ट्रिब्यूटरी और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। दोनों स्मॉलर चैनल्स ऑफ मेन रिवर है, बट ट्रिब्यूटरी जो होती है वो मेजर रिवर्स के साथ साथ बहती है, उसके
ही डायरेक्शन में ड्रेन करती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक साथ जाके लार्जर वाटर बॉडी में मर्ज करती है। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करते हैं, दे डू नॉट फ्लो अलॉन्ग विद द मेन रिवर, वो मेन रिवर के साथ नहीं फ्लो करते हैं, उनका जो है कोर्स वो चेंज हो जाता है, उनका जो ड्रेनिंग एरिया है वो चेंज हो जाता है, और मे बी वो मेन रिवर के साथ भी वो मर्ज कर सकते हैं लार्ज वाटर बॉडीज में, और मेन रिवर के बिना भी वो मर्ज कर सकते हैं लार्जर वाटर बॉडी में। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होगी, जो कहीं ना कहीं आके मेजर रिवर को साथ ज्वाइन करेगी, उसी डायरेक्शन में आपकी ड्रेन करते हुए लार्जर वाटर बॉडी में मर्ज हो जाएगी, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है वो मेन रिवर के साथ ना ड्रेन करते हुए उसके आप कह देंगे इट यूज टू ड्रेन अवे फ्रॉम द मेन रिवर, और मे बी लार्जर वाटर बॉडी में वो सबमर्ज मेन रिवर के साथ करे और मे बी वो सेपरेटली भी मर्ज कर सकती है। अब इसके एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया का, गंगा, हम सभी को पता है कि गंगा जो हमारी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये ओरिजिनेट होती है और उत्तराखंड से एंटर करते हुए इंडिया में आती है, तो यहाँ पे इसको कई सारे ट्रिब्यूटरीज इसके ड्रेनेज बेसिन में ज्वाइन करते हैं। आपकी यहीं पे यमुना आके यहीं ज्वाइन करती है, और घाघरा, गंडक, कोसी, कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा को ज्वाइन करते हैं, बट दे ऑल आर ड्रेनिंग विद गंगा। और जब ये ड्रेन करते करते अपने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, जब हम गंगा के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है आपका फरक्का। फरक्का आपका वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है। टिल फरक्का गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स, और फरक्का में ये गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो चला जाता है डेल्टाइक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल, और दूसरा सेपरेट होके भागीरथी हुगली जो है हमारी, वो आपकी बांग्लादेश में जाती है, जो बाद में ब्रह्मपुत्रा रिवर से ज्वाइन हो जाती है। तो ये जो भागीरथी हुगली है, ये वाली रिवर जो मेन रिवर के साथ ड्रेन नहीं कर रही है, ये है आपकी क्या, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। तो यहां हमने देखा यमुना वगैरह तो सब गंगा के साथ बह रही हैं, तो यमुना हो गई ट्रिब्यूटरी। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी भागीरथी हुगली, दे आर बीइंग टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। सो 3 से 4 बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ड्रेनेज क्या होता है, देन आफ्टर सोर्स हम किसको बोलते हैं, देन आफ्टर रिवर सिस्टम क्या होता है, और रिवर सिस्टम के अंदर हमने ट्रिब्यूटरी की बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर ली। अब एक और नेक्स्ट टर्म है आपका, वो है वाटर डिवाइड। फोर्थ टर्म इज वाटर डिवाइड। अब ये किस बला का नाम है जब हम वाटर डिवाइड की बात करते हैं? तो वाटर डिवाइड आपका जो है, ये एक एलिवेटेड एरिया या माउंटेन्स होते हैं जो जनरली 2 ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करते हैं। तो वाटर डिवाइड को पढ़ने से पहले बेटर है हम किसकी बात कर लें, ड्रेनेज बेसिन की, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। वाटर डिवाइड की बात थोड़ी देर में। नेक्स्ट आपका है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज का मतलब रिवर सिस्टम। अब जब हम ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, सो व्हाट इट इज? सो ड्रेनेज बेसिन इज व्हाट? द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम is something termed as what? Drainage basin. Total area drained by a single river system. River system की बात हो रही है, रिवर की बात नहीं हो रही है। उसमें आपकी ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी सभी मिला के जितना एरिया आपकी वो ड्रेन करती है। ऐसे गंगा जब यहाँ से निकली आपकी, ये सारे यहाँ होते हुए टिल वेस्ट बंगाल, तो ये जितने यहाँ की ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी आके गंगा को ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबको मिला के जितना एरिया ये ड्रेन करते हैं, दैट विल कम अंडर व्हाट? दैट विल कम अंडर ड्रेनेज बेसिन। So total area drained by a single river system, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलने वाले हैं ड्रेनेज बेसिन। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की अगर हम बात करें, वर्ड्स की जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, द वर्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, वो आपकी है साउथ अमेरिका में, और वो रिवर है आपकी अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर हैज द वर्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अपनी गंगा रिवर सिस्टम, दे हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। इसके बाद वाटर डिवाइड जो आपका नेक्स्ट टर्म होने वाला है, 5th वन, वाटर डिवाइड। सो वाटर डिवाइड क्या होता है आपका? वाटर डिवाइड इज एन अपलैंड, आप कह लो कोई एक एलिवेटेड एरिया कह लो, या कोई आप माउंटेन कह सकते हो, जो जनरली 2 रिवर सिस्टम के ड्रेनेज बेसिन को या 2 रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन को वो सेपरेट करती है। So that is something used to be termed as water divide.
अब इसके एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा था कि तिब्बत यहाँ से आपकी राइज करती है, ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान निकल जाती है, यहाँ पे आपकी गंगा है। अब यहीं हरियाणा में आपका अंबाला एक वाटर डिवाइड मिलता है। अंबाला, हरियाणा में आपका एक अंबाला एक वाटर डिवाइड है जो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। तो अंबाला आपका एक एग्जाम्पल है फॉर अ वाटर डिवाइड जो दो रिवर सिस्टम इंडस और गंगा के ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। किधर सिचुएटेड है? हरियाणा में सिचुएटेड। सो दिस इज समथिंग टर्म्ड एज वाटर डिवाइड। अब वाटर डिवाइड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है इन ड्रेनेज चैप्टर, सी स्टूडेंट्स, जब रिवर्स हमारी ओरिजिनेट करती हैं अपने सोर्स से, तो अपने कोर्स में, अब कोर्स हम बार बार यूज कर रहे हैं टर्म, एक और टर्म है जो आपको जरूर जानना चाहिए कि कोर्स क्या होता है। ये आपके सिलेबस वाला कोर्स नहीं है, ये कोर्स है कोर्स ऑफ रिवर। सो कोर्स इज व्हाट? पाथ ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द एंड पॉइंट इज टर्म्ड एज कोर्स ऑफ अ रिवर। जैसे हमारी इंडस की, चलो हम बात कर लेते हैं, इंडस हमारा फ्रॉम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK एंटर किया इंडिया में, ठीक, या राइज किया मानसरोवर लेक से, इधर आते हुए पाकिस्तान में इसकी 5 ट्रिब्यूटरी इंडस, सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब से होते हुए फिर ये जाके इधर अरेबियन सी में आपकी ड्रेन करती है। तो ये पूरा बिगिनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो इसका पाथ रहा है वो पूरा इसका कोर्स हो जाएगा। सो पाथ ऑफ अ रिवर फ्रॉम ओरिजिन टू एंड पॉइंट इज समथिंग टर्म्ड एज कोर्स। जैसे गंगा की बात करें हम, यहाँ देवप्रयाग से होते हुए पूरा यहाँ पे इसने नदर्न प्लेन को कवर करके वेस्ट बंगाल में पहुंचे और वेस्ट बंगाल में जाके फिर ये नीचे बे ऑफ बंगाल में इसको सबमर्ज हो जाना है। तो ये जितना पाथ है इसका, द पाथ ऑफ अ रिवर फ्रॉम देयर ओरिजिन टू एंड पॉइंट इज टर्म्ड एज कोर्स ऑफ अ रिवर। इतनी बातें समझ में आ गई? तो हमने ओवरऑल 6 to 7 टर्म्स जान लिए। पहले हमने जाना कि ड्रेनेज क्या होता है, फिर हमने बात की सोर्स किसको बोलते हैं, देन हमने बात की रिवर सिस्टम क्या होता है। इन रिवर सिस्टम वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनके एग्जांपल्स की हमने बात की। फिर हमने ड्रेनेज बेसिन के बारे में बात की, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कहाँ है उसके बारे में हमने जाना, इंडिया का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। फिर हमने वाटर डिवाइड की बात की और उसके एक एग्जाम्पल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड नाउ कोर्स। नाउ इन देयर कोर्स, अपने वो रास्ते में जब रिवर अपने ओरिजिन पॉइंट से निकलती है और जहाँ जहाँ वो ड्रेन करते हुए जाती है वो कई सारे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को भी फॉर्म करती है। अब उन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ दे फॉर्म्स, व्हाट कुड बी देयर एक्यूरेट मीनिंग, कैसे हम उनको डिफाइन करें, ये सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। तो नीचे आपको ये सेकंड डायग्राम दिख रहा होगा। फर्स्ट डायग्राम में हमने एक मैप बनाया था जिसमें हमने आपको फर्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश की। अब ये जो सेकंड पार्ट है डायग्राम का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको एक रिवर का डायग्राम दिखाया गया है। ये आपकी रिवर है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये इसके पूरा कोर्स दिखाया गया है, जहां से निकलती है ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ पे नीचे इसमें लार्जर वाटर बॉडी में जाके ये सबमर्ज हो जाएगी यहाँ पे रिवर। सो ये जो पूरा रास्ता है फ्रॉम हेयर, ये इसका ओरिजिन टिल हेयर, दिस इज टर्म्ड एज कोर्स ऑफ अ रिवर। ये पूरा इसका क्या है? कोर्स है। अब रास्ते में जहाँ से होके गुजरे, कितनी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज ने इसको ज्वाइन किया, कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इसने क्रिएट किए, वो बात की बात है। बट ओरिजिन से एंड पॉइंट तक का जो हिस्सा है, बिगिनिंग से जो एंड पॉइंट तक का हिस्सा है, वो उसका क्या हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा। अब जब रिवर्स हमारी ओरिजिनेट होती है, जनरली रिवर्स यूज्ड टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम द हायर स्लोप्स, तो वहाँ से जब ओरिजिनेट वो करती है, तो जब वो ड्रेन करना स्टार्ट करती है, दे आर ड्रेनिंग एज द स्लोप इज क्वाइट what you would say quite vertical। तो जब रिवर निकलती है they are draining with full speed, they do not use to make those curves and all, but धीरे धीरे जैसे जैसे उनका स्लोप कम होता जाता है, तो आप देखते हैं वेरियस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी आपकी वो रिवर्स फॉर्म करती है या बनाती है अपने रास्ते में, अपने कोर्स में। तो उसके बिहाफ पे कोर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कम कर्व देखने को मिलते हैं वो आपका होता है अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। Similarly, you have the middle course, and lastly middle and lower course में ही मेन जो हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और ये है हमारा लोअर कोर्स। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अब जब हम अपर कोर्स में या अपर मिडिल एंड लोअर कोर्स, जो पूरा हमारा कोर्स है, इसमें हम देखेंगे कुछ आपको
डिफरेंट इन द पाथ ऑफ रिवर। यहाँ पे जब स्लोप ज़्यादा था तो रिवर जल्दी जल्दी आना शुरू किया, फिर जैसे ही स्लोप कम हुआ तो आपने देखा इनमें वाइंडिंग स्टार्ट हुई। अब रिवर्स ज़्यादा एरिया कवर करना स्टार्ट कर रही हैं, दे स्टार्ट वाइंडिंग। तो आपको एक ये कर्व जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मिएंडर। क्या बोलते हैं? मिएंडर। सो 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मिएंडर। सो सिंपली यू विल राइट, व्हाट यू विल राइट, आप लिखेंगे अ वाइंडिंग कर्व और अ बेंड इन अ रिवर। किसी भी रिवर में एक जो वाइंडिंग कर्व आता है या कोई जो बेंड आता है उसको हम क्या बोलेंगे? मिएंडर। अ वाइंडिंग कर्व एंड बेंड ऑफ अ रिवर, इसको हम बोलेंगे मिएंडर। तो मिएंडर आपका अगला टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिएंडर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा अंबाला एक वाटर डिवाइड था बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। लास्ट पॉइंट आपका फरक्का है वेस्ट बंगाल में। और ये जो अंबाला से फरक्का तक की जो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम इंडिया में कवर करती है, लगभग 1800 किलोमीटर। दिस मच डिस्टेंस, दिस मच ड्रेनेज बेसिन दे आर कवरिंग फ्रॉम अंबाला टू फरक्का इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन का जो एरिया है हमारा, तो इतना एरिया वो ड्रेन करती है। बट अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप में कितना आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर। कितना? 300 मीटर। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे स्लोप कम है, मतलब रिवर्स आराम से ड्रेन करते हुए निकलेंगी और जब वो अपने मिडिल और लोअर कोर्स में होंगी कई सारे मियांडर्स वो फॉर्म करने वाले हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ लॉट ऑफ मियांडर्स इन देयर मिडिल एंड लोअर कोर्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स या डेपोजिशनल लैंडफॉर्म जो आपकी रिवर्स फॉर्म करती हैं, वो है आपका जॉर्ज। हिमालयन रिवर्स आर क्वाइट known for their George like locations. So George आपका क्या होता है? George एक ऐसे हम नैरो वैली को बोलते हैं, so which used to have the steep sides, जो आपको माउंटेन अगल बगल में दिखेंगे, and a river is running through it. That is what? That is George for you. So this will simply write a narrow valley. हमारी हिमालयन रिवर्स जो निकलती हैं, they are used to have a quite lot of gorges in their course. So a narrow valley which has steep sides and a river running through it, that is gorge for you. This was the one of the feature of the drainage system of an area. Then after जो next आपकी एक depositional landforms है, Oxbow Lake. Oxbow Lake is also a very important one. तो जब आप ये स्ट्रीम देखेंगे, आप देख रहे होंगे ये तो पूरा एक साथ आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे एक जो वाटर बॉडी है और लेक लाइक स्ट्रक्चर है वो सेपरेटेड है फ्रॉम द मेन रिवर। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये है आपकी ऑक्सबो लेक। सो ऑक्सबो लेक ये भी मियांडर जैसी सिचुएशन में है, तो सिंपली यू विल डिफाइन इट इन सच अ वे, अ सेपरेटेड मियांडर फ्रॉम द मेन रिवर। व्हेन अ मियांडर used to cut off from a main river, that is something termed as oxbow lake. और ये कैसे आपकी कट ऑफ हो जाती होंगी? जब आपके मियांडर शेप फॉर्म करते हैं, कई सारे आपके डिपोजिशनल एक्टिविटीज फॉर्म होती है जिसकी वजह से जो मियांडर है मेन रिवर से वो कट डाउन हो जाता है और हमारे ऑक्सबो लेक फॉर्म होते हैं। सो यू विल सिंपली राइट इट्स अ यू शेप्ड लेक जनरली कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर ड्यू टू द डिपोजिशनल एक्टिविटीज. So that is what oxbow lake for you. Now the last one, the 10th one is, it is delta. Delta is the लास्ट डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो हम बात करने वाले हैं. अब आपको एकदम लोअर कोर्स में नीचे दिख रहा होगा स्मॉलर लैंडफॉर्म्स, जहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी मेजर रिवर्स है वो कई सारे स्मॉलर चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और फिर जाके लास्ट में वो लार्जर वाटर बॉडीज में सबमर्ज हो जाती है, या वहाँ पे आप कहेंगे सबमर्ज नहीं, मर्ज हो जाती है. सो डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज अ plain area or a triangular landforms. Generally they are kind of triangular shape, so we will say a plain area which is generally in a triangular shape from where major rivers used to disintegrate themselves in smaller channels before merging into the larger water bodies or before merging into the sea. An area from where major rivers जो क्लासीफाई होती हैं स्मॉलर चैनल्स में बिफोर मर्जिंग इनटू द सी, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा डेल्टा.
सो ये कुछ आपके टर्मिनोलॉजी थे रिलेटेड टू ड्रेनेज चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द होल चैप्टर. So we have started from the beginning. A quick recap to it, starting from the very first one, drainage. Drainage क्या होता है? किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज बोलते हैं. सोर्स, जहाँ से वो रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है वो आपका सोर्स होता है. रिवर सिस्टम क्या है? कोई भी एक मेजर रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को जब हम कंबाइन करते हैं वो उसकी रिवर सिस्टम होती है. ट्रिब्यूटरी की हमने बात की जो मेन रिवर के साथ बहती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेन रिवर से अवे ड्रेन करती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टॉक्ड अबाउट यमुना एंड भागीरथी हुगली एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी. Drainage basin, total area covered by our major river is something termed as drainage basin. Total area drained by our major river system is something termed as drainage basin. World के largest drainage basin की बात की, Amazon river जो आपकी साउथ अमेरिका में है. इंडिया में largest drainage basin आपका गंगा का है. वाटर डिवाइड एक ऐसा अपलैंड या एलिवेटेड एरिया जो दो मेजर रिवर सिस्टम के ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है, उसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड. अंबाला इज अ वाटर डिवाइड सेपरेटिंग द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम. Course, path of a river from the origin to the end point is something termed as course for you. Then हमने बात की meander की, winding curve in a major river is something meander. Gorge क्या होता है? एक narrow valley जो which has steep sides and a river running through it, वो आपकी gorge होती है. Oxbow lake क्या है? जो cut off meander है in U-shaped lake which generally used to cut off from the main river, वो आपकी ऑक्सबो लेक होती है. फिर डेल्टा की अगर हम बात करें, एक ऐसा अपलैंड या ट्रायंगुलर लैंड मास जहाँ पे मेजर रिवर आपकी स्मॉलर चैनल्स में डिसइंटीग्रेट होता है बिफोर मर्जिंग इनटू द सी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब हम बात करने जा रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न की. यस, ड्रेनेज बेसिन आर देयर फॉर द रिवर्स, बट सभी रिवर्स के डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट्स, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रही हैं, उनका जो बेसिन है, उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो ये बहुत ही स्मॉलर सा टॉपिक है, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे. देन इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टूड द चैप्टर. सो ड्रेनेज पैटर्न, एंड इट्स नॉट लाइक कि सभी रिवर्स जो हमारी हैं उनकी जो ड्रेनेज पैटर्न वो सिमिलर हो. कुछ रिवर्स का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे वो ओरिजिनेट करती हैं, किन क्लाइमेटिक सिचुएशंस, किन फिजियोग्राफी डिवीजन में दे हैव बीन ओरिजिनेटेड, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि किसी भी रिवर का क्या ड्रेनेज पैटर्न रहा है. तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो देयर आर मेजर 4 ड्रेनेज पैटर्न्स विच आर देयर. वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट देम. पहला है आपका डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न. कौन सा है? डेंड्रिटिक. ये है आपका नंबर 1. सो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, व्हेन यू विल सी दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी अ ड्रेनेज पैटर्न जहां पे आप देखेंगे जो मेजर रिवर्स है they are draining, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं when you will see them they are joining the major rivers and flowing through it and forming a tree like structure. आप जब ये डायग्राम देख रहे होंगे आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो आपका पूरा ड्रेनेज बेसिन when you will analyze you will find कि जो मेजर रिवर्स और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है उनमें जो हम जब वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, you will find they are joining them at a tree shaped. तो एक ये खूबी होती है, और जनरली जो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज मेजर रिवर्स को ज्वाइन करती हैं दे आर नॉट ज्वाइन देम एट राइट एंगल्स. तो 90 डिग्री से कम के एंगल पे, जो जनरली एक्यूट एंगल हम बोलते हैं, उस पर जब ट्रिब्यूटरीज अपने मेजर बेसिन्स को, मेजर रिवर्स को ज्वाइन करती हैं, वहाँ पे आपका जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है वो आपका होता है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, और ये ट्री शेप में होता है. इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें डेंड्रिटिक की, सो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है हमारी जो मेजर रिवर्स हैं. आपको गंगा रिवर सिस्टम में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल जाएगा, आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में, होल सिस्टम जब हम बात करेंगे वहाँ पे आपको डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है. अगर हम अपने सेकंड ड्रेनेज पैटर्न की बात करें जो कि है हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, द सेकंड वन इज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कई सारी एक हमारी जो फिजियोग्राफी डिवीजन है विच वेयर यू यूज टू फाइंड आउट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स दे यूज टू एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर. तो ऐसे रीजन्स में आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है, एंड जनरली जो हमारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेजर रिवर्स को ऑलमोस्ट राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं. सो यू कैन क्लियरली सी ऑन द मैप एज वेल
you can find the existence of hard and soft rocks over there, or generally it is being considered that tributaries are joining the major rivers at the right angles. And for this, if we could take the example here in India, so you can clearly take the example of the Himalayan rivers. जितनी हमारी हिमालय अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स हैं, अपर हिमालयन रिवर्स, वहाँ पे आप देखेंगे यू विल फाइंड आउट द रिवर्स हैविंग ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. जो थर्ड ड्रेनेज पैटर्न है आपका, द थर्ड वन, ये है आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. कौन सा है? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आपका ऐसे एरिया में फॉर्म होता है, जो एरिया आप कह सकते हैं एरिया विच आर बीइंग फॉर्म ड्यू टू द फॉल्ट, जहाँ पे आपके फॉल्ट रीजन्स होते हैं, जनरली यू विल फाइंड द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न ओवर देयर. और यहाँ पे जो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, दे आर ज्वाइनिंग द मेजर रिवर्स एट हाई एंगल्स. एंड आप इन रिवर्स में व्हेन यू विल सी द डायग्राम, यू विल सी देयर आर द शार्प बेंड्स ऑल्सो. बेंडिंग जब देखेंगे, यहाँ पे आपको कर्व नहीं देखने को मिलेगा. आप जो आपको डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके जो बेंड्स होंगे ट्रिब्यूटरीज में या मेजर रिवर्स में, वो काफ़ी शार्प होंगे. दे यूज टू हैव द शार्प बेंड्स. तो ये खासियत होती है आपके रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की. इन इंडिया अगर हम बात करें, वो कौन से रिवर हैं जहाँ पे आपके रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होते हैं? सो आपका चंबल रिवर हो गया, आपका बेतवा रिवर हो गया. दे यूज टू हैव लाइक rectangular drainage pattern. Last but not the least, fourth one, वह है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की एक खास बात होती है, ये टॉप ऑफ द हिल से ओरिजिनेट करता है. एक आप कह सकते हो वोल्केनो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वहाँ पे मैग्मा निकलता है. यहाँ पे आपका जो सोर्स है, वहाँ से जो रिवर्स है हमारी ड्रेन करती हैं इन ऑल डायरेक्शंस, तो वो आपका हो जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. From its origins, the rivers used to drain in all directions. That's why it's being termed as radial drainage pattern. और in India अगर हम बात करें, आपका radial drainage pattern किन रिवर्स में देखने को मिलता है? तो बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है आपका नर्मदा रिवर बेसिन. और केन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जहाँ पे आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है. So these are the 4 drainage patterns of India generally which are being found here, starting from dendritic, followed by trellis, rectangular and radial. So this is all about the drainage pattern. Earlier we have talked about the, what you would say, important terminology related to the chapter drainage. So this is all about for the day. In next video we will start the Himalayan video. In the 2 videos we will try to cover the whole revision of chapter 3 drainage. This is all from my side for the day. Thank you everyone.